हेलो व्यास, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यास, पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम्स की नई ब्याज दरें जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तिमाही के लिए थी, वो अब लागू हो गई हैं। तो यहाँ पर कुछ स्कीम ऐसी हैं जिनमें की ब्याज दरों में बदलाव हुआ है, लेकिन ज्यादातर ऐसी स्कीम है जिनमें की कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कितने रुपए के निवेश पर अब हमें इसमें कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। तो इस पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर अब हमें कितना इसमें ब्याज मिलेगा। जैसे कि सभी बैंकों में सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट होता है। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर पहले इसमें 4% का इंटरेस्ट मिलता था, जो कि अभी भी 4% का ही रखा है। तो पोस्ट ऑफिस में जितनी भी सेविंग स्कीम है उन सबका पैसा मैच्योरिटी के बाद पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए ये अकाउंट हर किसी को इसमें ओपन करवा लेना चाहिए। इस पोस्ट ऑफिस में दूसरा अकाउंट है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और अंत में मैच्योरिटी पर हमें इकट्ठा पैसा मिल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट में हमें पहले 6.5% का इंटरेस्ट मिलता था, जो कि अब 6.7% का मिलेगा, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम है पोस्ट ऑफिस MIS, जिसे हम पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना भी कहते हैं। तो इस स्कीम में हमें इकट्ठा पैसा जमा करना होता है, उसके बाद हर महीने एक निश्चित रकम हमें ब्याज के रूप में मिलती रहती है। तो पोस्ट ऑफिस में पहले हमें 7.4% का इंटरेस्ट मिलता था, जो कि अभी भी हमें 7.4% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो MIS में हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें हमें जो भी ब्याज मिलता है, यानी कि 40,000 रुपए से ज्यादा का अगर हमें ब्याज इसमें मिलता है तो उस पर TDS कटता है। इसी तरह से सीनियर सिटीजन है तो उनको 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर इसमें इंटरेस्ट मिलता है तो उनको TDS काट के पैसा मिलता है। इसी तरह से अगली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, जिसे हम TD के नाम से भी जानते हैं। इसे हम पोस्ट ऑफिस की FD भी कहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में हम टाइम डिपॉजिट को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए कर सकते हैं। अगर हम इसमें 1 साल के टाइम डिपॉजिट का ब्याज देखें तो पहले इसमें हमें 6.9% का मिलता था, जो कि अभी भी हमें 6.9% का मिलता है, जो कि क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। अगर पोस्ट ऑफिस में हम 2 साल का टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो पहले 7% का इंटरेस्ट मिलता था, वो अभी भी 7% का ही इसमें बरकरार रखा है। और अगर हम 3 साल का टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में लेते हैं तो पहले 7% का था, अभी भी इसमें 7% का ही इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हम इसमें 5 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो 5 साल के टाइम डिपॉजिट पे हमें टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिल जाता है। यानी इसमें हमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट का लाभ हमें मिल जाता है, जो कि 80C के तहत आता है। तो 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर पहले 7.5% का इंटरेस्ट मिलता था, जो कि अभी भी 7.5% का मिल जाता है, लेकिन इसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र ऐसी स्कीम है जिसमें पैसा हमें डबल होकर मिलता है। तो किसान विकास पत्र पर 7.5% का कंपाउंडली इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि पहले भी इतना ही था। यानी 9 साल 7 महीने में पैसा हमें दुगना होकर मिल जाता है। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम है नेशनल सेविंग स्कीम, जिसे हम NSC के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्कीम में 7.5% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, लेकिन इस स्कीम में हमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट का लाभ हमें मिल जाता है। अगली स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि पूर्ण रूप से टैक्स फ्री स्कीम है। इसमें हम जब पैसा जमा करते हैं तब हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है, जब पैसा मैच्योर होता है तब भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये स्कीम पूर्ण रूप से टैक्स फ्री स्कीम है। तो इस स्कीम में पहले 7.1% का इंटरेस्ट मिलता था, जो अभी भी हमें PPF पर 7.1% का ही इंटरेस्ट मिल रहा है। अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम 10 साल तक की छोटी बच्चियों के लिए है। इस स्कीम में हमें 15 साल तक के लिए पैसा जमा करना होता है, लेकिन मैच्योरिटी पर हमें पैसा 21 साल बाद मिलता है। ये स्कीम भी पूर्ण रूप से टैक्स फ्री स्कीम है। इसमें भी हमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट का लाभ मिल जाता है। तो इस स्कीम में पहले हमें 8% का इंटरेस्ट मिलता था, जो कि अभी भी 8% का कंपाउंडेड ईयरली हमें इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर आपके घर में है छोटी बेटी तो ये स्कीम उनके लिए जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से टैक्स फ्री स्कीम है।
बस अगली स्कीम है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसे हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी बोलते हैं, SCSS स्कीम कहलाती है। तो ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 या 60 साल से अधिक है। ये स्कीम भी टैक्स फ्री स्कीम है। तो इस स्कीम में 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि पहले भी इतना ही था। तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो आप हर 3 महीने बाद भी आप ले सकते हैं, या फिर आप इसको मैच्योरिटी पर ले सकते हैं। इस स्कीम पर हमें टैक्स बेनिफिट का लाभ मिल जाता है, लेकिन इसमें TDS कटता है, यानी आपको जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। अब हम इसमें जान लेते हैं कि कितने रुपए के निवेश पर इसमें कितना रिटर्न मिल जाता है। तो बस अगर हम RD अकाउंट को देखें तो RD अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए किया जाता है। तो अगर इसमें हम 5,000 रुपए हर महीने जमा करें 5 सालों तक, तो आपको इसमें मैच्योरिटी पर 3,56,803 रुपए मिलेंगे, यानी 56,803 रुपए इसमें आपको इंटरेस्ट के मिले। बस अगली स्कीम है MIS। तो अगर हम MIS में 1 लाख रुपए 5 सालों के लिए जमा करते हैं तो 7.4% के इंटरेस्ट से 1,37,000 रुपए इसमें मिलेंगे, यानी 37,000 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में हम 1 लाख रुपए 1 साल के लिए जमा करते हैं तो 6.9% के इंटरेस्ट से इसमें 1,07,080 रुपए मिलेंगे। वही अगर हम 2 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1,14,371 रुपए मिलेंगे, और 3 साल के लिए जमा करने पर 1,21,558 रुपए मिलेंगे। वही अगर हम इसमें 5 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए 1,38,568 रुपए के रूप में मिलेंगे, यानी 38,568 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिले। बस अगर आप PPF में 1,000 रुपए हर महीने जमा करते हैं, तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि PPF में 15 साल तक इसमें पैसा जमा करना होता है। तो PPF में अगर आप 1,000 रुपए 15 सालों तक के लिए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 3,15,572 रुपए मिलेंगे, जो कि पूर्ण रूप से टैक्स फ्री आपकी अमाउंट होगा। आपको इस अमाउंट पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। बस अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। जैसा भी हमने आपको बताया था कि ये योजना छोटी बच्चियों के लिए रहती है। तो अगर आप इसमें 1,000 रुपए हर महीने जमा करते हैं 15 सालों तक, तो जैसा भी हमने आपको बताया था कि पैसा इसमें 15 साल तक के लिए जमा करना होता है, लेकिन आपको पैसा 21वें साल में मिलता है। तो आपको इसमें मैच्योरिटी पर 5,39,449 रुपए मिलेंगे अगर आप इसमें हर महीने 1,000 रुपए जमा करते हैं 15 सालों तक के लिए। तो बस अगली स्कीम है NSC। तो NSC में अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.7% के इंटरेस्ट से 1,44,903 रुपए मिलेंगे। वही अगली स्कीम है वरिष्ठ नागरिक बचत पत्र, जिसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कहते हैं। तो अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 8.2% के इंटरेस्ट से 1,41,000 रुपए मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी खासी रकम है। सबसे ज्यादा ब्याज इस स्कीम में मिल जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स की नई ब्याज दरें, जिसमें आपने जाना कि कितने रुपए के निवेश पर इसमें कितना रिटर्न मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।